वेलकम टू डिप्लोमेसी अफेयर्स। आज के समय पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान कंगाली के दरवाजे पर खड़ा है। कंगाल पाकिस्तान पैसे की भीख चीन, सऊदी अरब और IMF जैसे कई देशों से मांग चुका है, लेकिन अब उसकी मदद कोई नहीं करना चाहता। इक्के दुक्के देश है जो पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की अकड़ कम नहीं हुई। पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा से रहा है। यूँ कहे तो पाकिस्तान भारत को फूटी आंख भी पसंद नहीं करता है। इसलिए जब भी भारत के खिलाफ उसे जहर उगलने या फिर रंग दिखाने का मौका मिलता है तो वह अपनी फितरत दिखा देता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत और मालदीव के रिश्तों में उस वक्त से कड़वाहट ज्यादा पड़ गई जब से मालदीव में मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन इंडिया आउट के नाम से था। वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति चीन के करीब जा रहे हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने मालदीव को विकास में मदद करने की बात कही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मालदीव को मदद देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मालदीव के विकास के लिए आर्थिक मदद भी करेगा। पाकिस्तान ने हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मालदीव द्वारा उठाए गए सभी कदमों का भी समर्थन किया। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय का बयान का यह भी दावा है कि मालदीव और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध 26 जुलाई 1966 से स्थापित हुए थे। दोनों देश फिलहाल चीन के करीबी माने जाते हैं। चीन पाकिस्तान और मालदीव को पैसों से मदद करता है। मालदीव के हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन समर्थक हैं। सत्ता में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले चीन की यात्रा की। राष्ट्रपति बनते ही मोइजू ने भारत से मालदीव की धरती से सेना हटाने को कहा। मालदीव में सबसे अधिक टूरिस्ट भारतीय होते हैं, जिसके कारण मालदीव मोटी कमाई कर लेता था। लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ बोलने के बाद मालदीव का पूरे भारत ने एक आवाज में विरोध किया था और लक्षद्वीप को बढ़ावा देने लगे। वहीं भारत ने फिर से एक बार मालदीव को झटका दिया है। भारत ने मालदीव को दी जाने वाले आर्थिक सहायता को 22% घटा दिया है। भारत ने मालदीव के विकास में मदद पहुंचाने के लिए 2024-25 वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि साल 2023-24 में 770.90 करोड़ रुपए की मदद की थी। मतलब कि पिछली बार के मुकाबले 170 करोड़ रुपए कम दिए हैं। मालदीव ने चिकित्सा निकासी सेवाओं में श्रीलंका से सहायता मांगी है। श्रीलंका खुद गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत पर निर्भर है। मालदीव ने कहा कि श्रीलंका को उसके देश के मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए कोलंबो में इलाज की अनुमति देनी चाहिए। मालदीव ने श्रीलंका में अपने लोगों का इलाज करने का फैसला भारत के विरोध में लिया है। भारत से विवाद के कारण मालदीव के पर्यटन को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में भी उन्हें बड़ा झटका लगा है। मालदीव के लोग इलाज के लिए भारी संख्या में भारत आते थे, लेकिन भारत के साथ राजनयिक विवाद के बाद अब मालदीव ने श्रीलंका से मदद मांगी है। मालदीव में भारत के 2 नेवी चॉपर और एक डोर्नियर विमान मौजूद है, जो अब तक 600 से ज्यादा मेडिकल निकासी का काम कर चुके हैं। भारत के चॉपर और विमान मालदीव में खोज और बचाव अभियान में हिस्सा लेते हैं। मालदीव में भारत के लगभग 80 सैनिक मौजूद है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू सत्ता में इंडिया आउट के एजेंडे पर आए थे और उन्होंने भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 15 मार्च का अल्टीमेटम दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और मालदीव के रिश्ते वापस ठीक होंगे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब